तो दोस्तों, इस ट्रेंड्स को जिन लोगों ने पहचान लिया है वो सफलता की ऊंचाइयों पे हैं। जो लोग नहीं पहचानते हैं वो भटकते ही रह जाते हैं। आज ही बहुत सारे लोग आईएमसी में आए होंगे और छोड़ करके चले गए होंगे और आज भटक रहे होंगे। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपने देखा जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय एक बड़ी समस्या आई बेरोजगारी की। बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, उसमें सरकार ने सोचा कि अगर जितना ज्यादा फैक्ट्री खोला जाएगा उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अब उस समय फैक्ट्री क्या था? उस समय जो फैक्ट्रियां थी 1950 में लोहा, कोयला, लकड़ी, ये फैक्ट्रियां हुआ करती थी उस समय। इसमें लोग काम किया करते थे। 1950 के दशक में देश आजाद हुआ, उसके बाद से ये फैक्ट्रियां चली करती थी। तो जैसे उस जमाने में जब 1950 में ये फैक्ट्रियां चला करती थी तो सरकार ने सोचा कि अब कौन सी फैक्ट्री डाली जाए, अब क्या किया जाए। तो विचार आया, लोगों ने सलाह दिया कि इसके जगह पे ये प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली जाए। तो 1953 में प्लास्टिक की फैक्ट्रियां डाली गईं। जब प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली गई तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, जैसे आज लोग करते हैं। क्या लगता है, आईएमसी आसानी से ज्वाइन करता है कोई? सभी लोग जो है कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहे, इसके बहुत विरोधी हैं भाई साहब। यहां आप लोग इतने दीवाने हैं और बहुत जल्दी कोई आईएमसी के टी शर्ट पे नहीं आया है, ये कोट पे जल्दी कोई नहीं आया है। बहुत परिवर्तन करना पड़ता है तब जाकर के वो पूरे रंग में रंगता है वो। तो जैसे प्लास्टिक का विरोध हुआ हमारे देश में, वैसे आज इस डायरेक्ट सेलिंग का विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग बोलते नहीं ये तो टोपी पहनाने वाला काम है, ये झूठ बोलने वाला काम है, ऐसा बोलते हैं लोग। भैया टोपी पहनाना से BMW आता तो क्या दिक्कत है? ऐसा टोपी पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? भैया ऐसा टोपी पहनने से मेरा कम से कम 4 मकान बन गया, कई जगह जमीन हो गया, BMW हो गया, कई 4 व्हीलर हो गया, इसके अलावा कई देश घूम लिए और इस साल कम से कम 5 देश में घूमने वाला हूं। 5 देश, जिसमें वो देश हैं जिसका जो है अमीरों को भी सपना होता है, बड़े बड़े अमीर पतियों को भी ये सपना होता है कि हम वहां घूमने जाएं। लेकिन इस आईएमसी की बदौलत मुझे इस साल बाली का टूर कई सारे लोग इसमें अचीव किए होंगे। इसके अलावा जो है दुबई का हुआ है, बिल्कुल मेरा स्विट्जरलैंड हुआ है, लंदन का हुआ है, इसके अलावा जो है फुकेट का भी टूर हुआ है। 5 देश कोरोना की वजह से बाकी है घूमने के लिए, तो ये ड्रीम है, इसको घूमेंगे। इसके अलावा एक मेरा और ड्रीम है इस साल कि मैं अपने माँ बाप को भी विदेश घुमाऊंगा। तो आपका अपना ड्रीम जरूर बनना चाहिए कि इस साल क्या क्या आपको करना है। तो 1953 में जब प्लास्टिक आया तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन जब प्लास्टिक आया तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों को। और उस समय जो व्यक्ति, बहुत सारे लोग प्लास्टिक का साइकिल पे ले जा करके गांव गांव बेचते थे, प्लास्टिक का सामान बेचते थे कि नहीं बेचते थे? उस समय 1953 में जो लोग प्लास्टिक का सामान साइकिल पे बेचते थे तो पढ़े लिखे लोग उस पे हंसते थे। हे देखो साइकिल पे ये प्लास्टिक बेच रहा है, हंसते थे। और जो प्लास्टिक बेचता था धीरे धीरे कुछ साल बाद जो है उसने क्या किया, अपना खुद का प्लास्टिक की फैक्ट्री डाल लिया। प्लास्टिक का गिलास ही, प्लास्टिक का कटोरी, प्लास्टिक का चम्मच, कुछ ना कुछ वो फैक्ट्री डाल लिया। अब जब वो फैक्ट्री डाल लिया तो जितने पढ़े लिखे लोग थे डिग्री वाले, कुछ दिन बाद जाके उसके यहां नौकरी करना शुरू कर दिए, जो लोग हंस रहे थे। अब जो लोग 1953 में प्लास्टिक के कारोबार में घुसे वो सारे लोग आज के डेट में करोड़पति और अरबपति हैं। सही है गलत है सर? आज के डेट में वह लोग करोड़पति और अरबपति हैं, लेकिन अगर आज के डेट में प्लास्टिक के कारोबार में कोई घुसता है तो क्या फ्यूचर है? अब सरकार प्लास्टिक को बैन कर रही है, धीरे धीरे प्लास्टिक पूरी धरती से खत्म किया जाएगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्लास्टिक का दौर आया। और 1965 में जब प्लास्टिक की फैक्ट्री खुली तो एक दौर आया ट्रांसपोर्ट का। क्या गांव से लोग शहर जाना शुरू किए, लोग जो है फैक्ट्री में काम करने जाते थे
तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। उस समय जिन लोगों ने एक टेम्पू भी खरीद लिया, क्या एक ऑटो भी खरीद लिया और शहर से, गांव से शहर तक बस लोगों को पहुंचाने का काम किया, वह लोग उस जमाने में जो ट्रांसपोर्ट लाइन में घुसे, उन लोगों के आज के डेट में हजार हजार बस चल रही हैं, ट्रक चल रहा है। लोगों का कारोबार जो है हवाई जहाज से, पानी की जहाज से, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है। सही है गलत है सर? उस समय जो लोग ट्रांसपोर्ट में घुसे आज करोड़पति और अरबपति हैं, लेकिन आज के डेट में अगर कोई घुसता है इस लाइन में तो शायद चलना बहुत मुश्किल है। बहुत बुरा हाल है ट्रांसपोर्ट का। जिन लोगों ने 2 4 10 बसें निकाल रखी हैं उसका किराया नहीं भर पा रहे हैं कोरोना में। सही है गलत है? क्या इस ट्रेंड में जाने की जरूरत है इस समय? ये समझने की जरूरत है। तो ये जो है, जब 1975 आया, जब गाड़ियां ज्यादा चलेंगी तो क्या जरूरत पड़ेगा? ऑयल का। जब ऑयल की जरूरत पड़ी तो उस जमाने में लोग चौराहे पे गैलन में बेचा करते थे। चौराहे चौराहे पे जो लोग चौराहे चौराहे पे गैलन में डीजल पेट्रोल बेचा करते थे, कुछ दिनों बाद वो लोग अपना खुद का पेट्रोल पंप खरीद लिए, खुद का पेट्रोल पंप खोल लिए। और इस टाइम जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपना पैर रखा, वह लोग आज की डेट में करोड़पति और अरबपति हैं। ये मैं ध्यान से समझिएगा इस बात को, अभी बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि आप लोग जिस इंडस्ट्री में लगे हैं उसका फ्यूचर क्या है। ये बात आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ऑयल के कारोबार में जो लोग घुसे आज करोड़पति और अरबपति हैं। उसी तरह से एक समय आया 1985 में, कंप्यूटर का टाइम आया। इस समय जिसको थोड़ा सा भी कंप्यूटर चलाना आता था तो भारत की सरकार उसको दामाद की तरह इज्जत देती थी। कंप्यूटर में जो लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज था उनको नौकरी अच्छी मिलती थी, बड़ा सम्मान मिलता। अरे इनको कंप्यूटर चलाने आता है। सरकारी विभाग में लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती थी। उस जमाने में जो लोग कंप्यूटर लाइन में घुसे आज करोड़पति और अरबपति हैं। लेकिन आज कंप्यूटर के बहुत सारे मास्टर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब तरह के जानकार हैं कंप्यूटर के। लेकिन आज जो समस्या है कि एक से एक टैलेंट होने के बावजूद भी 10,000 20,000 की नौकरी के लिए मोहताज हैं। सही है गलत है? हमारे बहुत सारे टैलेंटेड हमारे युवा साथी इसमें बैठे होंगे जो कंप्यूटर के बहुत मास्टरमाइंड होंगे, लेकिन आज अगर 20,000 की भी नौकरी ढूंढी जाए तो शायद मिलना मुश्किल है। तो आज इसमें हमें 1995 में क्या आया? टेलीकॉम जो सेक्टर आया उसमें एसटीडी पीसीओ आपने देखा होगा, हर चौराहे पे एसटीडी पीसीओ, हर चौराहे पे एसटीडी पीसीओ। 1995 में एक दौर था, जो लोग इस लाइन में घुसे करोड़ों रुपया कमाए और वो राजा बन गए, खूब दबा के पैसा कमाए। तो आज फिर जो है 2005 में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई। उस समय क्या होता था, लोगों को एसएमएस द्वारा बहुत सारी जानकारी दी जाती थी। आपने देखा होगा जुलाई 2006 में एक घटना हुई, 5 साल का बच्चा, उसका नाम प्रिंस, 60 फीट के गहरे में, गड्ढे गहरे में गिर गया। 60 साल का, यह न्यूज सबने सुना था। उस समय न्यूज वालों ने एक ऐसी खबर बनाई, पूरा भारत टीवी के सामने था। उस समय न्यूज में एक बात बोली गई, प्रिंस जिंदा बचेगा या मरेगा। ऐसा इसमें आता था, ऐसा न्यूज वालों ने बनाया। अब उसमें एस के लिए वाई टाइप कीजिए और नो के लिए एन टाइप कीजिए, इस तरह का टीवी वालों ने बोला। और देखते देखते मात्र 35 करोड़ एसएमएस हो गया। कितना? 35 करोड़ एसएमएस लोगों ने कर दिया। और एक एसएमएस की कीमत कितनी थी? 3 रुपए। 3 रुपए एक एसएमएस। इतना सारा पैसा उन लोगों के पास आ गया और उसमें से 2-4 करोड़ जो है उस बच्चे को भी उन लोगों ने दे दिया था उस समय। और इतना, तो ये एक दौर था। उसके बाद आपको यह समझने की जरूरत है कि समय से अगर आप जगेंगे तभी जाकर के आप अपना कैरियर को बना पाएंगे। आज समय पर सही काम करने से कामयाब हुआ जा सकता है। क्या आज जो आप लोग काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं? समय से कर रहे हैं?
तो जब सही काम पकड़े हुए हैं और इसका फ्यूचर है, और यहीं से BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट सब कुछ आ सकता है, तो इस काम को आराम से करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। चैन से सोना है तो जाग जाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूज पे आता था पहले एक न्यूज, और बोलता था चैन से सोना है तो जाग जाइए। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर मौज वाली जिंदगी जीना है तो आज जाग जाइए और IMC को मजबूती से पकड़ लीजिए और दिन रात 2-4 साल अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए, जिंदगी के सारे मजे लीजिए।